गुजरात में बीजेपी ने नया सीएम बनाया है। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने नए सीएम के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उत्तराखंड, आसाम, कर्नाटक। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह गए, तीरथ सिंह आए। तीरथ सिंह गए, धामी आए। कर्नाटक में येदियुरप्पा गए, जिनको बोला गया ये भ्रष्टाचारी है, नए आए बोमई जी। यहाँ पर असम में सोनवाल जी गए, शर्मा जी आए। और अब गुजरात में रूपानी जी गए, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी आए। क्यों हटाया गया इन्हें हटाने का क्या कारण था? इनका हटाने का कारण था कि यह लोग अयोग्य थे। ये लोगों ने इनके कारण कोरोना की पहली और दूसरी वेव में लोगों की जान गई। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी थी गुजरात सरकार कि ये गुजरात सरकार टाइटैनिक की सिंकिंग शिप की तरह है। जब लोगों को वहां पे अहमदाबाद में कोरोना की पहली वेव के दौरान बिस्तर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, किसकी जिम्मेवारी थी वो सब देने की? केंद्र सरकार की। तो हटना किसको चाहिए था? माननीय प्रधानमंत्री को चेंज करने की जरूरत थी, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत थी। तो वहीं बीएसपी ने भी नए सीएम के बहाने बीजेपी को घेरा और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के काम की तारीफ की और हटाने के फैसले को गलत करार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में फेल हो गई है। इसलिए अब बार बार इधर से उधर नेतृत्व बदलने से काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकारें अब नेतृत्व बदल रही हैं। नेतृत्व बदलने का मतलब ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा शासन और विकास देने में असफल रही है, इसलिए नेतृत्व को बदला जा रहा है। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है रूपानी जी का, और उसके बावजूद बदला जा रहा है। तो ये सरकार विफल है, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। और नेतृत्व बदलने से जनता का विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास हट चुका है भाजपा सरकारों से। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो बदलाव किया है उसको लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, चाहे बीएसपी हो या फिर कांग्रेस। जी बिल्कुल मोनिका, कांग्रेस के गौरव वल्लभ का बयान आपने सुनाया जनतंत्र के दर्शकों को, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान विजय रूपाणी ने सही तरीके से मामले को हैंडल नहीं किया और ये भी एक बड़ी वजह थी। ये बात बिल्कुल सही है। जो सर्वे था उसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि कोरोना संक्रमण के दौरान सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए थे। तो तमाम चीजें थी जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको बदलने का फैसला किया। जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, न केवल सपा बल्कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। उनका यही कहना है कि बीजेपी फायदे की राजनीति करती है, जहां पर उसको जिस तरीके का फायदा दिखाई देता है बिल्कुल उसी तरीके से वो रणनीति बना लेती है। उसको ये लग रहा था कि विजय रूपाणी के रहते हुए भाजपा को नुकसान हो सकता है, लिहाजा उसने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है मोनिका, वो लगातार जारी है और कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जहां तक शपथ ग्रहण समारोह का सवाल है तो 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस में जाएंगे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेतृत्व के बड़े जो मंत्री हैं वो यहां पर जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व से भी मुमकिन है कि कई लोग शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो जो बीजेपी को करना था वो उसने कर दिया है और दूसरी ओर विपक्षी दलों की अगर बात करें तो वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो कायम है। मोनिका, बिल्कुल ममता, ये तो रही विपक्ष की बातें, विपक्ष के आरोप। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मुद्दों की तो माना यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं विजय रूपाणी से जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो भी सही तरीके से कहेंगे कि संतुष्ट नहीं था। आरएसएस संघ की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया मिली थी वो भी ठीक नहीं थी। इस तरह के तमाम जो चीजें हैं वो सुनने में आ रही हैं। जी बिल्कुल मोनिका, मैं वही आपको बता रही थी कि संघ की तरफ से जो सर्वे कराया गया था वो विजय रूपाणी के खिलाफ था। उसमें ये साफ तौर पर था कि आने वाले समय में अगर चुनाव में जाएगी तो नुकसान होगा। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी जो सर्वे कराया गया था उसमें भी विजय रूपाणी के अगेंस्ट ही आया था और यही वजह है कि पार्टी का जो आला कमान है उसमें भी नाराजगी थी। और जहाँ तक संघ का सवाल है तो सर्वे में साफ तौर पर संघ ने बता दिया था कि किस तरीके का रिपोर्ट आया है। यही वो वजह
हैं, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि विजय रूपाणी की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी कर देना ही सही होगा। किसी और चेहरे को लाना चाहिए ताकि जो चाहे वो जनता की नाराजगी की बात करें या फिर राज्य में जो लोग हैं, तमाम जो समस्याएं थी जो सीधे तौर पर विजय रूपाणी से मुख्यमंत्री के तौर पर जुड़ी हुई थी, जो काम करने में सफल नहीं हो पाए विजय रूपाणी, चाहे कोरोना संक्रमण के दौरान की बात करें वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए स्थितियों को, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक नया चेहरा सामने रखा जाए ताकि जो नाकामियां हैं उसका ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ दिया जाए और ये कहा जाए कि इनको ज़्यादा वक्त नहीं मिला काम करने का। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदल दिया है और जो नाकामियों का बोझ होगा वो कहीं ना कहीं विजय रूपाणी के ऊपर जाएगा कि उन्होंने सही तरीके से देखा नहीं। लेकिन नए मुख्यमंत्री सुचारू रूप से कोशिश करेंगे गुजरात का विकास हो और अगर संक्रमण की बात करें तो उसको रोकने में कामयाब हो और टीकाकरण की अगर बात करें तो वो जल्द से जल्द पूरा हो सके ताकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो लगातार जानकार आशंका जता रहे हैं, अगर वो आता भी है तो उसको निपटने में गुजरात सरकार कामयाब हो। तो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी और क्योंकि आने वाले समय में तकरीबन 1.25 साल का वक्त है, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि तमाम जो सर्वे आए उसको देखते हुए बीजेपी ने यह फैसला किया कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है और उसी का नतीजा देखने को मिला कि विजय रूपाणी की छुट्टी हो गई और मुख्यमंत्री के तौर पर आज 2:20 पर नितिन पटेल, माफ कीजिए भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, और एक बार फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद के चुनाव को लेकर सबको चौंका दिया। ममता, अगर हम बात करें पिछले समय की तो उत्तराखंड में भी जिस तरीके से जो तमाम नाम रेस में थे सीएम पद के लिए, उन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाना सबको चौंकाने वाला था उनका फैसला। यहाँ पर भी अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो तमाम नाम यहाँ पर आगे थे रेस पे, हमने भी डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आना सबको चौंका दिया बीजेपी ने अपने इस फैसले से। जी बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की ही अपनी एक कार्यशैली है। जिसका नाम रेस में होता है सभी ये कहते हैं कि अगर किसी का नाम कटवाना है तो उसका नाम टीवी में चला दीजिए। बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। हर बार यही होता है कि जिसका नाम रेस में होता है वो कहीं पीछे छूट जाता है और एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ जाता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। बिल्कुल ऐसा ही सिलसिला उत्तराखंड में देखने को मिला जहाँ पर तमाम नाम सामने थे, क्योंकि अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें वो तो इंतजार कर रहे थे जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब वो इस इंतजार में थे कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन 4 महीने बाद उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ऐसा काम करती है जिसके बारे में कोई सोचा हुआ नहीं होता है। कुछ वैसा ही देखने को गुजरात में भी मिला कि सभी लोग पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, नितिन पटेल, तमाम नाम जो थे, प्रफुल्ल पटेल, इन लोगों के नाम सबसे आगे चल रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन एक ऐसा नाम सामने आया मुख्यमंत्री के तौर पर जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यशैली है कि जिसका नाम रेस में होता है उसका नाम सामने नहीं आता है, कोई नया नाम सामने जरूर आ जाता है। कुछ वैसा ही देखने को गुजरात में भी मिला। मोनिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि भूपेंद्र सिंह के बारे में वो तमाम जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। गुजरात के 17वें सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल के हाथ में है अब गुजरात की बागडोर। कड़वा पाटीदार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल और एक बड़ी स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की जिसके तहत भूपेंद्र पटेल के हाथ में गुजरात की बागडोर सौंपी गई है। माना जाता है कि यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उनके करीबी है और उनके करीबी वो माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच दादा के नाम से वो लोकप्रिय हैं और इसी के साथ 15 जुलाई 1962 में भूपेंद्र पटेल का जन्म हुआ था और साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं भूपेंद्र पटेल और इसी के साथ अच्छी पैठ पार्टी में रखते हैं। 1999 से 2000 और 2004 से 2005 तक मेमनगर नगरपालिका के चेयरमैन रहे हैं और इसी के साथ 2010 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे और साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद 2015 तक उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पदभार संभाला था। 2015 से 17 के बीच अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। तो भूपेंद्र
पटेल के हाथ गुजरात की बागडोर है और किस तरीके से पार्टी में पैठ रखते हैं, कितना बड़ा नाम है पार्टी में और गुजरात के लोग कितना जानते हैं, ये तमाम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात में दादा के नाम से वो लोकप्रिय हैं और इसी के साथ 1,17,000 वोट से वो विधानसभा में उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.